नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तारुण जी के क्लास में। और मैं आपको लेके आया हूँ पर्यावरण के लिए ईवीएस का वीडियो। ये ईवीएस का वीडियो है जो पर्यावरण जो एमपीटीटी या सीटीटी का टॉपिक है, इसमें मोस्टली एमपी क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से आने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें और 11 बजे रोजाना हमारी लाइव क्लास रहती है, तो उसको लाइव ही अटेंड करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नहीं तो आपको जब टाइम रहे तब इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, माता रानी कृपा, क्योंकि लाइक करने से ही आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर बनाया गया। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर महानदी। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है मित्रों कावेरी नदी, क्योंकि आपको पता है कि कावेरी नदी कर्नाटक से ही निकलती है और कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक तमिलनाडु के बीच है। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, याद रखिएगा कहाँ पर है, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में आपको याद रखना है। साथ में आपको ना जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग गरसोप्पा, क्या नाम है उसका, जोग गरसोप्पा, जोग गरसोप्पा, ये भी भैया कहाँ पर है, ये भी कर्नाटक में है। लेकिन ये किस नदी पर है जो गरसोप्पा? शरावती नदी। तो शरावती नदी भी कर्नाटक में ही बहती है, कावेरी भी कर्नाटक में बहती है, ठीक है। महानदी ओडिशा में बहती है, गोदावरी महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत क्वेश्चन आता है, बुल्स आई का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुल्स आई, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, पोलो या फिर निशानेबाजी, किस में करते हैं बुल्स आई का शुरुआत? देखो, बुल्स आई का संबंध होता है ऑप्शन नंबर डी निशानेबाजी से। तो आपको याद रखना है जो निशानेबाजी में होता है बुल्स आई का प्रयोग किस में होता है? बुल्स आई। मुक्केबाजी खेला जाता है रिंग में, किस में खेला जाता है? रिंग बना रहता है उसमें खेला जाता है मुक्केबाजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष वाक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? 1994, 1973, 1975 एंड 1971। क्या होगा राइट आंसर इसका? जरा सोचिए। ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बता दूं, सबसे पहले बाघ कार्यक्रम या बाघ बचाओ जो भी आपको बोलना है 1973 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? 1973 आपको याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पूछे तो मध्य प्रदेश में 1974 में कान्हा किसली से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था? कान्हा किसली, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उससे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल जो है 940 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? हरे, भूरे, लाल या फिर पीले? तो इसका जो राइट आंसर है वो भूरे होते हैं। कैसे होते हैं? भूरे। याद रखना, जो फियोफाइसी है वो भूरे रंग की शैवाल है एक्चुअली, ठीक है। वो बहुकोषी है और ये एक तरीके के समुद्री खरपतवार होते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या है? ये समुद्र के वातावरण को संतुलन बनाने का योगदान करता है। इनको हम खा भी सकते हैं। तो फियोफाइसिस आपको भूरा लगाना है, साथ में ये समुद्री शैवाल भी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा, प्रदूषक जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर गति करते हैं क्या कहलाते हैं? लीचेट्स, पॉल्यूटेट्स, आर्थिटेट्स एंड परकलेटेस।
तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लिचेट्स। क्यों होगा? क्योंकि जो लिचेट्स होता है ना, लिचेट्स, वो घुलित मिश्रित विलायक के साथ भूमिगत जाते हैं और भूमि में क्या हो जाते हैं, एक तरीके से निच्छालित हो जाते हैं, जो भूमि के जल के साथ नीचे की दिशा में गमन करते हैं। तो आपको लीचेट्स या निच्छालितिक का नाम याद रखना है, जो याद रखना, नीचे जाते हैं। पर सबसे अच्छा विलायक जल को बोला जाता है। पूछे सबसे ज़्यादा विलायक क्या होता है? जल कहलाता है विलायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस जगह पर स्थित है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। मेघालय, मणिपुर, नालंदा या सम? सबको पता है कामाख्या मंदिर। हाँ जी, तो कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। आपको पता होगा गुवाहाटी जो असम में है वहीं पर कामाख्या मंदिर है। ठीक है, तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फेमस है, वर्ल्ड फेमस मंदिर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है? जगन्नाथपुरी का नाम सुना होगा। लो, मैंने आंसर भी तुमको बता ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। याद रखना, ये एक रथ त्योहार होता है और उड़ीसा के मंदिर में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन में कोई याद है जहाँ तक, जो आषाढ़ मास होता है ना, शुक्ल पक्ष के ये सेकेंड डे में ये जगन्नाथ के उपलक्ष्य में रखा जाता है। अब मेरे को बताइए, इनकी बहन और इनके साथ कौन से दो लोग की यात्रा और निकाली जाती है? कमेंट में ज़रूर आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रदूषण का कारण नहीं है? पेट्रोल का जलना, सौर ऊर्जा का प्रयोग, रबड़ का जलना या उपरोक्त सभी? कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सौर ऊर्जा का प्रयोग। तो आप सभी को पता है सौर ऊर्जा ऊर्जा का स्वच्छ साधन है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता, जबकि पेट्रोल, रबड़ का जलना आपको पता है प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु की आर्द्रता या नमी किस पर निर्भर करती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तापमान, स्थान, मौसम या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो आर्द्रता है ना, वो जल वाष्प की मात्रा से संबंधित है, और जो आर्द्रता होता है उसमें वाष्पीकरण और संघनीकरण पर निर्भर करती है, जो तापमान पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से, बिना बहुमत से? इनमें से कोई नहीं। देखो, भारत में यदि जब भी नया राज्य बनाना हो, जैसे हमारे यहाँ पर 29 राज्य बन गए हैं, या जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो इसके लिए कुछ करना नहीं है। इसके लिए आपको मात्र साधारण बहुमत जो होता है ना, साधारण बहुमत में संसद में पास करके बिल या कानून बनाया जा सकता है। तो याद रखना, जो हमारे 22 भाग हैं, सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा बता दिया, जो 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं, उनमें से जब आप भाग 1 देखोगे, ठीक है, भाग जब 1 देखोगे तो उसमें अनुच्छेद 3 मिलता है। जब आप पढ़ो आर्टिकल 3, तो उसमें याद रखना, कोई भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके हम दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य का निर्माण करने की हमको शक्ति है। और या तो हम राज्य का नाम भी बदल सकते हैं, उसका क्षेत्र बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी जा सकते हैं, और हम सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। ये सब में जो संसद होती है ना, हमारी पार्लियामेंट, वो एक साधारण बहुमत से बिल पास करके बना देते हैं। हमने लेटेस्ट में तेलंगाना राज्य बनाया था, फिर उसके बाद अभी 370 हटा के हमने जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया था, उसको हमने यूनाइटेड स्टेट बना दिया था। ठीक है, यूनाइटेड टेरिटरी बना दिया था, यूटी। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति खालिस्तान में होती है। राज्य सूची के विषय की बात कर रहे हैं, ठीक है।
रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्य, भारतीय प्रतिभूति बनावट और राज्यसभा। क्या होगा राइट आंसर? राज्य सूची के विषय बोल रहे हैं। सूचियाँ तीन प्रकार की होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीन सूचियाँ होती हैं। देखो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा। क्योंकि आपको लोकसभा राज्यसभा पता ही है, ठीक है, वो हम बाद में आपको समझाएंगे। फिलहाल राज्यसभा को समझो, ये भंग नहीं हो सकती, इतना याद रखना है, ठीक है। जो हमारे स्टेट्स में होती है वो विधानसभा होती है, लेकिन जो हमारे केंद्र में होती है वो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, तो इसका आंसर राज्यसभा है। तो आर्टिकल जब 249 आप पढ़ोगे तो 249 में साफ ही लिखा गया है, आर्टिकल 249 जब आप पढ़ोगे उसमें साफ लिखा है कि राज्यसभा अपने जितने भी लोग उपस्थित हैं और मत देने वाले सदस्यों में से यदि 2/3 सदस्य उसको पास कर देते हैं तो राज्य के विषय पर भी हम कानून बना सकते हैं। राज्य के विषय जब पढ़ोगे तो जैसे खेती है, पुलिस है, ये सब राज्य के विषय के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल मिलाकर उड़ीसा में कितनी संसदीय राज्यसभा की सीटें हैं? चलो, उड़ीसा के पहले मैं एमपी बता दें, क्योंकि एमपी के लिए पढ़ रहे हैं तो एमपी में भी मोस्ट चांसेस है। एमपी में याद रखिएगा 11 राज्यसभा की सीट हैं और 29 हैं लोकसभा की सीट, जिसमें हम सांसद चुनते हैं, और 230 विधानसभा की सीट है। 200 सीट कितनी है विधानसभा की सीट, जिससे हम विधायक चुनते हैं। तो यहाँ फिलहाल हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं, तो उड़ीसा में कितनी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, तो बता दूं राज्यसभा की 10 सीटें हैं। कहाँ पर? उड़ीसा में। लेकिन लोकसभा की मैं बता देता हूँ, लोकसभा में 21 सीटें हैं, तो राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? एक संबंध परिसंघ, एकजुट संघवाद, सहसंबंध परिसंघ और एकजुट संघवाद। क्या होगा राइट आंसर? देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो एकजुट संघवाद होगा, ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा। देखो, संघवाद जो होता है ना वो एक राजनीतिक इकाई होती है, याद रखना, ठीक है। इसमें जो केंद्र सरकार है ना, वो जो स्वशासित राज्यों पर मजबूत प्रभाव, जैसे आपने केंद्र शासित प्रदेश सुनेंगे, उस पर पकड़ किसकी रहती? केंद्र की। लेकिन इसमें लिखा ये भी है, भारत में जो भी राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते। मतलब कल को कोई भी राज्य ले लो, भारत में इतने राज्य हैं, ठीक है, वो बोले कि हमको अलग होके एक अपना खुद का देश बनाना है, तो भाई साहब वो खंडित नहीं हो सकता, संविधान में लिखा हुआ है। तो ये भारतीय संघवाद में राज्यों को एक साथ रखता है, तो भारत में ये सब अलग नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक खालिस्तान की सूची का विषय है। संघ, राज्य, वैश्विक समवर्ती, बताओ क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है। मैंने बताया था सूची 3 प्रकार की होती है, केंद्र, राज्य और समवर्ती, ठीक है। तो जो केंद्र लिखा हुआ है तुमको, ये लिखा भी हुआ है, संघ मतलब केंद्र, ठीक। तो आरबीआई जो है ना, इसकी ही एक आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, देखना। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये भी थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया गया है? ठीक है, समान संरक्षण दिया गया है। ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण का अधिकार और ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समता मतलब समानता का अधिकार। जब आप आर्टिकल 14 से 18 तक पढ़ोगे तो आर्टिकल 14 से 18 में जो हमारा मूल अधिकार है तो समानता का अधिकार आता है 14 से 18 में।
तो मित्रों जब आप पढ़ोगे मूल अधिकार तुम्हारे कितने हैं, 6 हैं, जो कि हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं भाई साहब। कहाँ से लिए हैं, जो मूल अधिकार 6 हैं अमेरिका से लिए हैं। संपत्ति का अधिकार को हटा के आर्टिकल 301 में डाल दिया गया है। कई लोग संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार समझते नहीं, उसको हटा दिया गया है, इसलिए बचे कितने, 6 बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है। चक्राकार उपागम, अध्यापक, एकीकृत, स्वनिर्देशन। तो उसका जो राइट आंसर है वो एकीकृत उपागम है। मतलब कि एक साथ तुम्हें उनकी सभी शाखाओं को पढ़ाना है कनेक्टिविटी करके। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, एंड ऑप्शन डी विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना। इस क्वेश्चन का आंसर बताने के पहले मैं बता देता हूँ, फेसबुक पर भी हमारी लाइव क्लास चलती है। यदि आपको अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जाकर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। रोजाना 2 से 3 और रात में 9 से 10 हमारी लाइव क्लासेस चलती है। तो यदि अटेंड करना चाहते हैं CTT MPTD के लिए ज़रूर अटेंड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विज्ञान संग्रहालय बनाने से क्या होगा, छात्रों में अवलोकन और संग्रह करने की आदत डल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बताएं कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। 11 बजे हमारी ये लाइव क्लास और लाइव टेस्ट होता है, जिनमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं कल 11 बजे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।